श्रीलंका की हालत अब तो वापस खराब ही हो गई। बाकी श्रीलंका में राजपक्षे परिवार को बर्बाद करने वाले हम हैं। बहुत ढंग से हमने बर्बाद किया राजपक्षे परिवार को कि भाई तेरे को कुछ नहीं करने देंगे। और श्रीलंका ने कम से कम चीन की उसमें जाके बैठना तो बंद ही कर दिया। ये नेपाल में हमने बहुत भयंकर कांड कर दिया था 2015-16 के आसपास। नेपाल में भी वहां दो प्रकार के लोग, एक तो नेपाली और एक वो इंडियन मूल वाले रहते हैं वहां पे मधेसी। नेपाल संविधान बना गया। नेपाल में जब तक राजा महाराजा थे ना, राजा महाराजा इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखते थे, क्योंकि नेपाल के राजा इंडिया से गए हुए थे अपने चित्तौड़ से, मेवाड़ से गए हुए थे अपने, इसलिए उनको हमेशा लगता था हम इंडियन है, तो इसलिए इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। इवन त्रिभुवन देव 47 में उनके वो राजा थे, उन्होंने नेहरू जी को यह तक कह दिया था कि हमें राज्य बना लो, कि नेपाल को भारत का राज्य बना लिया, जैसे तुम्हारे हिमाचल प्रदेश, जैसे तुम्हारा उत्तराखंड, वैसे एक बना लो नेपाल, और वैसे तुम्हारे नक्शे के अंदर ही आते हैं। पर नेपाल अपने नक्शे में तो आता है। तो पर हमने नेपाल को कहा कि नहीं नेपाल, हम किसी पे कब्जा नहीं करेंगे। तो नेपाल ने कहा कि साहब कर लो तो ठीक रहेगा, मैं तो खुद ही कब्जा करवाना चाहता हूं। तो हमने कहा नेपाल तेरी दिक्कत है तो हमें बता दे, हम तेरी दिक्कत दूर करेंगे। नेपाल ने कहा दिक्कत, तुम थोड़ी ज्योग्राफी जानते हो कि नहीं जानते, मैं लैंड लॉक कंट्री हूं। कैसी कंट्री हूं? जिसके कहीं से भी समुद्र नहीं लगता, लैंड से लॉक है। और वे देश जिनके चारों तरफ समुद्र ना हो, व्यापार कहां से करेंगे? मर जाओगे ना भूखे, सामान कहां से मंगाओगे? तो जापान ने कहा लैंड लॉक है हम, सामान कहां से आएगा हमारे तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो हमने कहा जापान नेपाल चिंता मत करो, हम तुम्हें 2 बंदरगाह दे देंगे, कलकत्ता और विशाखापट्टनम। कलकत्ता और, इसलिए नेपाल आज भी किसी भी देश से सामान मंगवाता है तो पार्सल पर एड्रेस कलकत्ता और विशाखापट्टनम का लिखता है। नायका वालों को कहता है कलकत्ता भेज दो, फिर अपने यहाँ जाएंगे। जो भी उनको पार्सल मंगवाने होते हैं, अपने किसी भी देश से सामान मंगवाना, यहां से मंगवाता है। फिर नेपाल की अपने खूब सहायता करते हैं। 2 चीजें तो नेपाल में अपने ही बेचते हैं, दवाइयां और सब्जियां। अपने ट्रक भर भर के नेपाल में बेचते। इवन हमने नेपाल की साइड से बाउंड्री भी नहीं बना रखी, हमने नेपालियों का रखा आ जाया करो यार, तुम तो सीधे आ जाया करो, पासपोर्ट की भी आवश्यकता। इवन हमने नेपालियों का कि तुम नौकरी कर लो आगे, तो अपने नेपाली यहाँ नौकरी करते हैं। हमने नेपालियों का कि तुम तो यार हमारी सेना में शामिल हो, गोरखा रेजिमेंट। और नेपाली कितने मतलब अपने यहाँ पे कि अपने सारे कुक, गार्ड, सारे गार्ड अपने को नेपाली मिल जाएंगे, खूब सारे नेपाली। और नेपाली लगता ही नहीं कि अपने को अलग है। यूपी बिहार वाले टाबरों में ननियाल नेपाल है, नेपाल वाले टाबरों में ननियाल यूपी बिहार। अब वहां ही भाई लोकतंत्र, 2007 के बाद वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र है तो नेता नेता ही होता है। नेता चाइना की गोद में जाके बैठ गए। राजा महाराजा को तो इंडिया से लगाव था, उधर क्या लगाव है, चाइना ने हड्डी थोड़ी डंकी फेंकी तो नेता सारे उधर जाके बैठ गए। तो चाइना, इधर नेपाल में एक राष्ट्रपति बना प्रचंड, पुष्प कमल दहल प्रचंड पूरा नाम है उसका, वो प्रचंड बना। और उनके टाइम में उधर उन्होंने कोई रूल लागू कर गए। एक तो प्रचंड ने बनते ही कहा कि मैं चाइना की यात्रा करूंगा। हमने कहा प्रचंड ऐसे नहीं करते यार, हम तेरे दोस्त। उन्होंने कहा ना ना, अपने पहले यात्रा चाइना करें। तो प्रचंड की बेटी अपने को दिल्ली कॉलेज में पढ़ती थी, तो हमने उसको बुलाया, इधर तेरा एडमिशन रद्द है, हॉस्टल से कपड़े बाहर में धक्को दन बाहर। और रेस्टिगेट करो और इसकी डिग्री पे लिखो कि और कोई यूनिवर्सिटी दुनिया में इसको एडमिशन ही ना दे। रेट लगाओ, रेट कि बदतमीज है, अच्छा व्यवहार नहीं करती, जितने लगाने उतने लगाओ। वो रोई तो उसने कहा मैम ऐसे तो मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, तो डैडी को फोन करो, चाइना नहीं जाना। तो हमने उस पर दबाव बनाई, उसकी चाइना यात्रा खत्म करवा दी थी। पर्सन ने हाथों हाथ कहा कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से चाइना नहीं जा पाऊंगा। हमने वापस कहा कि नहीं हॉस्टल में रहो, प्रेंक था, प्रेंक हॉस्टल में। तो प्रचंड का दौरा रद्द करवा गए थे पूरा। फिर श्रीलंका, नेपाल थोड़े दिन पहले एक कांड और कर गया। नेपाल ने कहा कि मधेसी जितने भी रहते हैं ये नेपाल में कोई संवैधानिक पद पे नहीं आ सकते। नेपाल का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से जो बड़े पोस्ट जो भी होगी उनके ऊपर मधेसी, मतलब मधेसियों को नेपाल के संविधान में कोई भी अधिकार, मधेसी बापड़े इंडियन है सारे। मधेसियों ने अपनी तरफ देखा कि यार ये क्या कर दिया। तो हमने कहा चिंता मत करो, तुम तो एक काम करो, अपने ट्रक भर के आते हैं सब्जियों के, अपने ट्रक भर के आते हैं दवाइयों के। जैसे नेपाल की सीमा में घुसे, तुम इसमें आग लगा दो, 10-15 ट्रक जला दो, ड्राइवर का ध्यान रखना, भगा देना, फिर चला। मधेसियों ने ट्रक गया, ट्रक वाले भी तो मधेसी है, इधर वाले वो है, उनको जाकर नीचे उतर ट्रक में लगा दी आग। तो 4-5 ट्रकों में आग लगवाई हमने। फिर हमने नेपाल को कहा कि नेपाल में गृह युद्ध होने के कारण सब्जियां व दवाइयां नहीं भेजी जा सकती, तो हमने नेपाल की सब्जियां और दवाइयां रोक दी। तो नेपाल ने कहा यार बिना सब्जियों के खाएं क्या, बिना दवाइयों के हॉस्पिटल में लोग मर जाएंगे हमारे। तो हमने कहा भाई तुम्हारे सिविल वॉर चल रहा है, जब तक तुम्हारा सिविल वॉर समाप्त नहीं होता, बाउंड्री के ऊपर एकदम लोग ट्रक चला रहे हैं, तब तक हम कुछ भी भेजेंगे नहीं। नेपाल का एक करवाया तुमने, ऐसे थोड़ी करते हैं यार। हमने कहा तो देख लो अपने हिसाब से। मतलब वो तो मुझे बड़ी हंसी आती है
कि आधे घंटे में 2 न्यूज आती है टीवी पे। आधे घंटे पहले एक न्यूज आती है कि नेपाल के संविधान में मधेशियों को भी यथा योग्य स्थान दिया जाएगा, नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाएगा तथा मधेसी भी सम्मान उसमें शामिल किए जाएंगे। आधे घंटे बाद की न्यूज है। नेपाल में गृह युद्ध समाप्त, भारत ने कहा कि दवाइयां और सब्जियां पहले की तरह भेजी जाएगी। आधे घंटे में कैसे भेज गए तुम लोग? तो अपने ढंग से कांड करने वाले लोग हैं। तो ना, आज के बाद ये बात कभी किसी को मत करना कि भारत शांति प्रिय देश है। भाई अपने से ज्यादा अशांति करने वाला कोई देश ही नहीं। खुले खुले कहना नहीं, चिता चिता नहीं कहना, पर पता अपने को भी क्यों कहना कि है शांति प्रिय तो है, शांति चारों तरफ शांति रखने। और शांति तभी रहेगी जब इन बाकियों को परेशान करके रखोगे। जब बाकी अशांत रहोगे तब तुम शांत रहोगे। यदि बाकी अशांत नहीं रहेंगे तो तुम्हें अशांत करेंगे। विदेश नीति का सीधा सीधा फंडा है, ये कूटनीति है, उनको आपको करना जरूरी पड़ेगा भाई साहब। तो 26